दूसरी जंग अजीम इंसानी तारीख की सबसे हलाकत खेज और वसी तरीन जंग थी, जो 1939 से 1945 तक जारी रही। इस जंग ने दुनिया के बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया और करोड़ों इंसानी जानों के ज़िया का बायस बनी। ये जंग बुनियादी तौर पर दो बड़े फौजी इत्तेहादों के माबैन लड़ी गई। इत्तेहादी ताकतें बशमूल बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमरीका और चीन, और महवरी ताकतें जर्मनी, इटली और जापान। जंग के बुनियादी असबाब। जंग के पसे पर्दा अवामिल। दूसरी जंग अजीम के असबाब पेचीदा और कसीर अलजहती थे, जिनमें से चंद अहम दर्ज झैल हैं। 1. मुआहिदा वर्साए, ट्रीटी ऑफ वर्साए। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी पर मुसल्लत करदा ये मुआहिदा इंतहाई सख्त शराइत पर मबनी था। इसकी वजह से जर्मनी को वसी इलाके, फौजी ताकत और मुआशी वसाइल से महरूम होना पड़ा, जिसने जर्मन कौम में शदीद नाराज़गी और इंतकाम के जज्बात को जन्म दिया। 2. कौम परस्ती और तौसी पसंदी का अरूज। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी, इटली में बेनेतो मुसोलिनी की फॉशिस्ट हुकूमत और जापान में फौजी क़ियादत ने जारहाना कौम परस्ती और अपनी सल्तनतों को वुसअत देने की पॉलिसियां अपनाई। हिटलर ने लेबन्सराउम यानी जर्मनों के लिए ज़्यादा रिहायशी जगह के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। 3. फ़ाशिज़म और नाज़िज़म। इटली में फ़ाशिज़म और जर्मनी में नाज़िज़म जैसी इंतहा पसंदाना और अमराना नज़रियात ने जमहूरी अक़दार को रद्द करते हुए जारहाना फ़ौजी पॉलिसियों की राह हमवार की। 4. जमीयती अक़वाम, लीग ऑफ नेशंस की नाकामी। पहली जंग अजीम के बाद आलमी अमन कायम करने के लिए बनाई गई ये तंजीम जारह ममालिक के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करने में नाकाम रही, जिससे तौसी पसंद ताकतों के हौसले बुलंद हुए। 5. आलमी मुआशी बहरान, ग्रेट डिप्रेशन। 1930 के आलमी मुआशी बहरान ने दुनिया भर में बेरोज़गारी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिसने इंतहा पसंद तहरीकों के लिए ज़रखेज़ ज़मीन फराहम की। 6. मुफाहमत की पॉलिसी, अपीज़मेंट पॉलिसी। बरतानिया और फ्रांस ने इब्तदाई तौर पर जर्मनी की जारहियत को रोकने के बजाय मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई, इस उम्मीद पर कि इससे जंग टल जाएगी, लेकिन इससे हिटलर के अज़ाइम मज़ीद पुख्ता हुए। जंग के अहम वाक़यात और फैलाव। जंग का आगाज़ 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में बरतानिया और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ब्लिट्ज़क्रीग या बर्क रफ्तार जंग। जर्मनी ने ब्लिट्ज़क्रीग की हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्सेमबर्ग और फ्रांस को शिकस्त दी। 1940 तक फ्रांस का बेशतर हिस्सा जर्मन कब्जे में आ चुका था। मार्का बरतानिया, बैटल ऑफ ब्रिटेन। 1940 में जर्मनी ने बरतानिया पर शदीद फ़ज़ाई हमले किए, जिसे ब्लिट्ज़ भी कहा जाता है, ताकि इसे हमले के लिए कमज़ोर किया जा सके, लेकिन बरतानवी शाही फ़ज़ाइया रॉयल एयरफोर्स ने कामयाबी से दिफा किया और जर्मन हमले को पसपा कर दिया। ऑपरेशन बारबरोसा। जून 1941 जर्मनी ने अपने साबका इत्तेहादी सोवियत यूनियन पर एक वसी पैमाने पर हमला कर दिया, जिससे मशरकी महाज खुल गया। इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद सख्त सर्दी और सोवियत मुज़ाहमत ने जर्मन पेशकदमी को मास्को के करीब रोक दिया। पर्ल हार्बर पर हमला। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के बहरुल काहिल के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर हवाई पर अचानक हमला किया, जिसके नतीजे में अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। शुमाली अफ्रीका की मुहिम। इत्तेहादी और महवरी अफवाज के दरमियान शुमाली अफ्रीका के सहराओं में अहम लड़ाइयाँ हुईं, जिनमें जर्मन एरोन रोमेल की क़यादत में जर्मन अफ्रीका कवर ने इब्तदाई कामयाबियां हासिल कीं, लेकिन बिलाखिर इत्तेहादियों को फतह नसीब हुई। अल इल्मैन का मार्का एक अहम मोड़ था। स्टालिनग्राड का मार्का, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, 1942 से 1943 मशरकी मुहाज पर यह जंग का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। सोवियत अफवाज ने जर्मन छुट्टी फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसके बाद जर्मनी का तलड़ा मशरिक में कमज़ोर होना शुरू हो गया। मिडवे का मार्का, बैटल ऑफ मिडवे, जून 1942 बहरुल काहिल में अमेरिका ने जापानी बहरिया को फैसला कुन शिकस्त दी, जिससे जंग का पांसा बहरुल काहिल में भी पलट गया। डीजे 6 जून 1944 इत्तेहादी अफवाज ने फ्रांस के साहिल नॉर्मंडी पर तारीख का सबसे बड़ा बहरी व फ़िज़ाई हमला किया, जिससे मगरबी यूरोप में जर्मनी के खिलाफ दूसरा बड़ा मुहाज खुल गया। द होलोकॉस्ट। नाज़ी जर्मनी ने मुनज़्ज़म तरीके से तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों और लाखों दीगर अफराद बशमूल रोमा,
معذور افراد، ہم جنس پرست اور سیاسی مخالفین کا قتل عام کیا۔ یہ انسانی تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ برلن کا سقوط اور ہٹلر کی خودکشی۔ اپریل میں 1945 سوویت افواج نے برلن کا محاصرہ کر لیا۔ 23 اپریل 1945 کو ایڈولف ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 8 مئی 1945 کو جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ VE ڈے یعنی یورپ میں فتح کا دن۔ ایٹم بم اور جاپان کا ہتھیار ڈالنا۔ اگست ستمبر 1945 امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما 6 اگست اور ناگاساکی 9 اگست پر ایٹمی بم گرائے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس بے مثال تباہی کے بعد جاپان نے 2 ستمبر 1945 کو ہتھیار ڈال دیے۔ VE ڈے یعنی جاپان پر فتح کا دن، اور دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ جنگ کے نتائج و اثرات۔ دوسری جنگ عظیم کے دنیا پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب ہوئے۔ 1. انسانی جانوں کا بے پناہ ضیاع۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، جن میں بڑی تعداد عام شہریوں کی تھی۔ 2. معاشی تباہی۔ جنگ نے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر، صنعتوں اور معیشتوں کو تباہ کیا۔ 3. سیاسی و جغرافیائی تبدیلیاں۔ دنیا کا سیاسی نقشہ بدل گیا۔ کئی ممالک کی سرحدیں تبدیل ہوئیں، جرمنی اور کوریا تقسیم ہوئے، اور مشرقی یورپ کے کئی ممالک سوویت یونین کے زیر اثر آ گئے۔ 4. سپر پاورز کا ظہور۔ امریکا اور سوویت یونین دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کے طور پر ابھرے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان نظریاتی اختلافات کی بنا پر سرد جنگ، کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ 5. اقوام متحدہ کا قیام۔ 1945 مستقبل میں ایسی جنگوں کو روکنے اور عالمی امن و تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 6. نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ۔ جنگ نے یورپی نوآبادیاتی طاقتوں، برطانیہ، فرانس وغیرہ کو کمزور کر دیا، جس سے ایشیا اور افریقہ میں آزادی کی تحریکیں تیز ہوئیں اور کئی ممالک نے آزادی حاصل کی۔ 7. ٹیکنالوجی کی ترقی۔ جنگی ضروریات نے کئی ٹیکنالوجیز، جیٹ انجن، راکٹ، ریڈار، پینسلین اور ایٹمی توانائی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 8. انسانی حقوق کا شعور۔ ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں نے انسانی حقوق کی اہمیت کو اجاگر کیا اور جنگی جرائم کے لیے نورمبرگ اور ٹوکیو میں مقدمات چلائے گئے۔ دوسری جنگ عظیم 20ویں صدی کا ایک فیصلہ کن واقعہ تھا، جس نے عالمی سیاست، معاشرت اور ٹیکنالوجی پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس کی یاد دہانی آج بھی امن کی اہمیت اور جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔